झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन यानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान सरकार ने सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक 5.5 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रखा है ताकि पेपर लीक जैसे मामला इन पर हावी ना हो सके। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में लोग परेशान नजर आए। इस मामले पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने छात्रों के हित में इस फैसले को बताया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सरकार को कब और क्या फैसला लेना चाहिए ये उन्हें खुद नहीं पता। तो मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग जनता है। जनता को अगर 4 घंटे की परेशानी झेलनी पड़े, खुशी खुशी झेल लेंगे। उन्हीं जनता के बाल बच्चे बेटे को नौकरी मिल जाए मेघा अपने मेरिट के आधार पर, उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती है। लगातार जो पूरे देश में हो रहा है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। गुजरात में 22 बार पेपर लीक कर गया, उत्तर प्रदेश में तो सब पेपर ही लीक होता है, सिपाही तक की परीक्षा लीक हो जाती है। बिहार का भी वही हाल है। तो एक संगठित गिरोह नेशनल लेवल पर है जिसको गुजरात और उत्तर प्रदेश से संरक्षण मिलता है, उनके आका वहीं बैठे होते हैं। उनके टारगेट में झारखंड भी है। झारखंड में इस कुछ भी कुकृत्य करके उस सरकार को बदनाम भी करना चाहते हैं। लेकिन जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको उनके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और 4 घंटे इंटरनेट नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं को उनका अधिकार मिले। और जो आपत्ति कर रहे हैं उनसे पूछिए कि मणिपुर में जब महीनों इंटरनेट बंद हो जाता था, किस लिए? इसलिए कि आपकी पाप को छुपाना था, आपके कुकर्मों को, नाकामी को छुपाना था, उसके लिए। तो वो बड़ा अच्छा फैसला था और ये युवाओं के हित में लिया गया था। वो आपको खल रहा है, पेट में दर्द हो गया। अजीब सोच है। आधुनिक जीवन में आजकल डिजिटल पेमेंट के माध्यम से बिजनेस भी लोग करते हैं, क्योंकि बहुत विदाउट इंटरनेट बिजनेस भी बहुत तरह से ठप हो गया है। ऑफिस वर्किंग में जहाँ पे वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, जिसके माध्यम से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए, ठीक है, परीक्षाओं के युवाओं के लिए आपने निर्णय लिया सही, लेकिन जो बिजनेस पर्पज से या आर्थिक तौर से भी कई नुकसान है। आप अंदाजा लगाइए कि आपके बेटे को ही नौकरी मिल जाए कल। 4 घंटे की आपकी परेशानी जो है, क्या आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे? कोई जनता को परेशानी नहीं है। 4 घंटे की बात है। मणिपुर में जनता नहीं रहता था, वहां पब्लिक नहीं थे, वहां महीनों तक इंटरनेट बंद हो जाता था, वो उचित था। और यहाँ एक नोबल काउज, एक अच्छे उद्देश्य के लिए ये काम किया जा रहा है, इसमें किसी को परेशानी नहीं है। 4 घंटे सभी कोई बर्दाश्त करने को तैयार हैं, बशर्ते एक पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो, युवाओं को रोजगार मिले, छात्र अपने मेरिट के अनुसार मिले। बहुत अच्छी बात है सर। एक और सवाल, देखिए, मकसद एक ही है, कैसे एक आदिवासी को रोका जाए, कैसे ये आदिवासी युवक इतना लोकप्रिय हो गया, कैसे इस आदिवासी युवक में इतनी ताकत, इतनी क्षमता आ गई कि वो केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। 5 महीने जेल में रहने के बाद भी उसी उत्साह और उसी जज्बात के साथ, उसी हिम्मत के साथ फिर से लड़ने के लिए मैदान में। जो लोकप्रियता है शिखर पर है, जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं झारखंडियों के हित में, उसके मार्फत जन सेवा की जो भावना है हेमंत सोरेन जी की, वो दिखती है। बेचैनी उस बात की है, झारखंड पर कब्जा करना है अपने उद्योगपति मित्रों के हितों की रक्षा के लिए। आप देखेंगे बांग्लादेशी करते हैं, लेकिन झारखंड में बिजली पैदा करते हैं हमारे संसाधनों से, और अपने उद्योगपति मित्र के माध्यम से उसको बांग्लादेश को दे देते हैं। तो ये ढकोसला बंद करें, और ये परिवर्तन रैली जो है, उसका जो उद्देश्य है वो एक आदिवासी युवक के खिलाफ है। आप अंदाजा लगाइए, एक अकेला शेर जंगल में जब निकलता है तो तमाम जंगली जानवर घेरने का प्रयास करते हैं, झुंड बनाकर। क्या हो जाता है, परिणाम क्या आएगा? आज तमाम झारखंडी अपने झारखंडी भाई के साथ है। मैया, देखिए, शेड्यूल की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से मुझे नहीं है, लेकिन पार्टी का यह फैसला है कि ये यात्रा निकाली जाएगी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, पलामू भी गढ़वे जिला से शुरुआत होगी, क्योंकि गढ़वा आज से 5-7 साल पहले एक कमजोर माना जाता था संगठन के दृष्टिकोण से हम लोगों का। लेकिन मैं इस बार आपको दावे के साथ कहता हूं कि पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। मिथिलेश ठाकुर हमारे मंत्री, कद्दावर मंत्री, जिन्होंने पूरे पलामू प्रमंडल
ने दिखला दिया कि विकास कैसे की जाती है। तो उस धरती को चुनने का काम हमारी पार्टी ने किया है और निसंदेह महिला सम्मान की बात आएगी तो महिला के रूप में महिला सशक्तिकरण को एक मुकाम तक पहुंचाने वाली जो महिला कल्पना सोरेन जी, बरबस उनकी ओर ध्यान जाता है और पूरे यात्रा की अगुवाई वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि तानाशाही ताकतों के खिलाफ, उनके उत्पीड़न और उनके अत्याचार के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। महिलाओं को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य में हमारी आइकॉन, हमारी प्रेरणा स्रोत कल्पना सोरेन। देखिए, अगर छात्रों के हित की बात सरकार कर रही है तो जो परीक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की बात और ढिंढोरा सरकार पीटती रहती है, तो उन प्रावधानों के अंतर्गत ही जो सजा के प्रावधान किए गए, मैं समझता हूं कि सरकार अगर उसी को अक्षरशः लागू कर देती और वैसे लोग जो पेपर लीक में शामिल होते हैं वो तो कुछ चिन्हित लोग हैं और गिरोह है। सरकार का स्पष्ट संदेश होना चाहिए था कि हिम्मत है तो करके दिखाओ, उसके बाद हश्र देखना। लेकिन सरकार ये करने के बजाय आम जनों पर जिस तरह से सैंक्शंस लगा रही है, उनको एक तरह से कह सकते हैं आपकी तकलीफ के लिए तैयार रहने के लिए कह रही है कि 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो सिविल सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस का सेक्टर हो, आम व्यापारी हो, जिस सहजता के साथ और धड़ल्ले के साथ आज इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वैसे लोगों से जाकर पूछिए कि कितनी परेशानी हो रही है और 2 दिनों तक ये परेशानी होने वाली है। इसलिए सरकार को करना ही चाहिए था कि आम जनों को इससे कम से कम। लोग लगा रहे हैं कि आम लोग है वो परेशान नहीं है, बल्कि बीजेपी के लोग। देखिए, अब किसी के सर पर अगर बीजेपी का भूत सवार हो और उनको हर चीज में बीजेपी, तो एक बार कम से कम जहां प्रमुख बाजार क्षेत्र है रांची के, वहीं चला जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूछ लें व्यापारी वर्ग से ही या देखने की उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि फैसला इसलिए लिया गया कि गुजरात और यूपी के लोग बैठे हुए हैं, काका लोग बैठे हुए वहाँ पे, और पिछले दिनों जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, मामला वहीं से जुड़ा हुआ था, इसलिए सरकार ने फैसला लिया था कि यूपी के और जो गुजरात में जो बैठे हुआ का वो कम से कम पेपर लीक ना करे। भाई, गुजरात का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, कहीं का हो, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी के पक्ष में खड़े होकर अपराधी का बचाव करे तब बात समझ में आती है। आप पकड़िए ना उनको, अगर आपकी जानकारी में है कि गुजरात का यूपी का कोई इस गिरोह को संचालित कर रहा है, प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहा है, तो उनको पकड़िए और उन पर जितनी आप धाराएं लगा सकते हैं, कठोर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कीजिए। किसी ने रोका हो तब आप इस बात की दुहाई दे सकते थे, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ इससे जनता उब चुकी है। जनता भी समझती है कि सरकार को जो करना वो नहीं कर पाने की वजह से हर चीज में बीजेपी पर आरोप लगाती है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ जहाँ परिवर्तन यात्रा चला रही है, वहीं सरकार महिला सम्मान योजना को लेकर यात्रा। देखिए, कुल जमा इनके पास विगत 4.5 पौने 5 साल का देखिएगा तो अब जाके मैया सम्मान योजना ही इनके हाथ लगा। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री एक बार यात्रा में निकले थे सभी प्रमंडलों में, तो वो कहते थे कि बस 32 का खतियान हम लागू करने जा रहे हैं, नियोजन नीति लागू करने जा रहे हैं। अब उन चीजों पर वो चर्चा नहीं करते। अब कल्पना सोरेन को आगे करके इस मैया सम्मान योजना का ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगर आप आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं किसी गरीब तबके के लोगों का, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुल जमा इनके पास सिर्फ मैया सम्मान योजना है जिसका ये प्रचार ढिंढोरा कर रहा है। तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, 50,000 जो ऋण बिल्कुल किसी गारंटी के बिना दिया जाना था महिलाओं को, उसका क्या हुआ। उसके अलावे आपने वायदा किया था लोगों से कि पलामू को हम उपराजधानी बनाएंगे, वो सारी चीज आप भूल गए। तो जहां जहां हमारी परिवर्तन यात्रा जाएगी, हम लोगों से जब संवाद करेंगे तो इन चीजों को याद भी दिलाएंगे और वो उनको कहेंगे कि सरकार से पूछिए कि ये क्यों नहीं किया। देखिए, अब चुनाव में कौन मजबूत है, किस क्षेत्र में कमजोर है, मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर वो मौका जनता को मिलेगा और जनता इसमें फैसला करेगी। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए लोगों को और सतही आकलन से बचते हुए जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जनता का मंतव्य होगा, वही सर्वोपरि होगा और वही निर्णायक होगा। तो आपने दोनों नेताओं का बयान को सुना। अब चलिए हम उन लोगों का बयान सुनाते हैं जो आम लोग हैं। आम लोगों की बात करें तो सरकार के फैसले से
लोगों को परेशानी तो जरूर हुई, लोग परेशान जरूर होते हुए नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सरकार के फैसलों को सही बता रहे हैं। मेरे तरफ से तो सरकार के फैसले सही हैं, बिकॉज देख रहे थे कि आए दिन पेपर लीक का मामला कितना आगे बढ़ गया था और इसके लिए कितना विरोध हुए, कितने प्रदर्शन हुए। तो मुझे लगता है कि इस झारखंड सरकार ने ये पहल अच्छी की है कि सावधानी बरती है, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर लीक का कोई फिर सामना ना करना पड़े। तो मैं मानती हूँ कि ये उनके तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है वो सही है छात्रों के लिए। लेकिन कुछ देखा जाए, चाहे पेट्रोल पंप की बात करें, यानी जो लोग ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं उन्हें काफी दिक्कत हुई। हाँ हुई, कुछ क्षति तो पहुंची, लेकिन देखिए भविष्य, छात्रों की भविष्य का सवाल था, इसलिए बोल सकते हैं कि हमको थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और देखिए 8:30 बजे सुबह से लेकर आप 12:30 बजे तक की सेवा बंद की गई थी, उसके बाद अब तो सेवा चालू हो गई। तो थोड़ा कोऑपरेट तो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम भी विरोध प्रदर्शन करते हैं और हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा। सरकार का फैसला काफी निर्णायक बन रहा है, लोग बता भी रहे हैं, तो क्या इनके जो फैसला है हाँ। दूसरे राज्य भी इस्तेमाल में लाएंगे? हाँ जरूर ला सकते हैं, लाना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई छात्रों के लिए, हित के लिए ही किया जा रहा है, तो मैं कहूँगी कि लाना चाहिए। अब सरकार डिसीजन लिए है तो सही ही हो, है ना। अब बाकी बात तो सरकार ही बता ही रहे हैं नेट बंद करके। क्या आप क्या मानते हैं, आम पब्लिक है, आपको क्या परेशानी हो रही है नेट सेवा बंद करके? हाँ, थोड़ा बहुत तो परेशानी है, नहीं है सब बात नहीं है, परेशानी चल रही है। सरकार ने ठीक किया या फिर गलत? नहीं, वो भी तो ठीक किए हैं। परेशानी तो है, लेकिन कम से कम इन लोग का जो भी कार्य ठीक है तो है एक प्रकार से। सरकार का फैसला सही मानते हैं? हाँ, सही मानते हैं। झारखंड में परीक्षा लीक का मामला समय समय पे आते रहता है। ऐसे में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेते हुए कहा कि सीजीएल के परीक्षा में 5.5 घंटे इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। ऐसे में ये फैसला छात्रों के हित के लिए तो बेहतर है, लेकिन आम लोग जरूर परेशान नजर आए, क्योंकि आम लोगों की जो दुकानदारी है नेट सेवा से भी जुड़ा है। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी मिली जुली रही। सरकार के फैसले को कुछ लोग सही बताए, कुछ लोग गलत बताए। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में जहां सरकार के फैसले सही बता रहे, वहां बीजेपी इस फैसले को गलत बता रही है। तो आने वाले समय में जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने ये बड़ा पहल, अच्छा कदम उठाया है, इसे देखते हुए अन्य राज्य भी इसे उठाने का प्रयास करेंगे। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।